जिनके मैंने बूट पॉलिश किए थे उन्होंने मुझे निकाल दिया है। आप मुझे अब दोबारा हुकूमत में लेके आए। मेरे बच्चे तो बाहर बैठे हैं, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लड़े मरे गोलियां खाएं कुछ भी करें, लेकिन मुझे निकालें। तरीके इंसाफ के आम ऑफिस में भी दाखिल नहीं हो सकते। आप मेरी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं। अगर मेरे से बेहतर कोई कैंडिडेट है तो वो मेरी जगह आ जाए। एक ऐसा इंकलाब जो वोट के जरिए हम लेके आए, हम अपना मंशूर जो है लोगों तक लेके जाएं। सबसे ज्यादा तकलीफ जब होगी तो वो इमरान खान से होगी। आपको ही पावर मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी हकीकत तो यही है कि वो खुद सियासत में नहीं आ सकते। वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, कोई पार्टी उनको लीडर बनाने के लिए तैयार नहीं। अगर हम 2/3 मेजोरिटी ले जाएं, गरीबों के हक में कर देते हैं पूरा का पूरा आइन। सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है आपको उस वक्त होती है जब कोई इतने बड़े लेवल पे जाके लोगों को इस हद तक गुमराह कर रहा हो कि वो लोगों को खुदा के नाम पे झूठ बोल रहा हो, खुदा के नाम पे बुतान बांध रहा हो, खुदा के नाम पे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, अपने आप को उसका अवतार बता रहा हो, तो अक्ल और शऊर उसकी सारी की सारी सफर और आपका जो आगे जाने का जो एक रास्ता है वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये हमारा सेशन है ही इसीलिए इस वक्त। जिस दिन आप इसके अंदर मेरे साथ या डॉक्टर शनाज के साथ या तारिक शहजाद साहब के साथ या मसूद मुजाहिद साहब के साथ, अगर आप इनके साथ इन चीजों के ऊपर बहस शुरू करेंगे और आगे से आगे आप भी सीखेंगे और हम भी सीखेंगे, तो उस वक्त आपको सबसे ज्यादा तकलीफ जब होगी तो वो इमरान खान से होगी। उससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब मैं उसके खिलाफ बोलता हूं तो ध्यान में रखें कि मैं खास शऊर की मेरी जो अपनी मंजिल है उस पर बैठ के फिर लोगों को कुछ बताने के लिए कि हम ये समझते हैं ऐसे होना चाहिए, अगर आप साथ हैं तो आपको ही पावर मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे पता लगे कि ये उल्टी बात कर करके लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, तो आपको फिर उसके खिलाफ बात करनी पड़ती है। और ऐसे ऐसे लोगों को खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि हम क्यों बात कर रहे हैं। जब एक आदमी को अक्सरियत में लोग आप कह रहे हैं ना किसी टाइम पे जानते हो, तो उसी वक्त उसके खिलाफ बात करनी होती है। उस वक्त नहीं करनी होती जब वो अक़लियत में आ जाए। आप उसी वक्त करते हैं बात, ताकि अक्सरियत को भी ये पता लगे कि एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है और वो भी सोचने समझने पे मजबूर हो और वो आपके साथ इंटरैक्ट भी करे और रिएक्ट भी करे। वो बेशक बुरा शुरू में आपको कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मेरे हम वतन है। मेरे ख्याल में उनको इदराक नहीं है असल जो हकीकत है सियासत की, वो ऐसे जान जाएंगे। सबसे बड़ी हकीकत तो यही है कि वो खुद सियासत में नहीं आ सकते। वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं और खुद सियासत में नहीं आ सकते क्योंकि कोई पार्टी उनको लीडर बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो पार्टियां सरमायादारों, जगीरदारों, माफियाज की हैं। और ये ऐसे उनको समझ आ जाएगी। तो जब आएगी तो मुझे यकीन है कि उनको ये हमारी बातें उस वक्त गाइडलाइन के तौर पे पड़ी होंगी और उनको दोबारा वो सुन सकेंगे। एक और बात, लोगों को स्ट्रगल करने का नहीं कहा जाता, तो ये वो स्ट्रगल नहीं है जो कि ये होती है कि मुझे निकाल दिया गया है। अब चूंकि मुझे निकाल दिया गया है, जिनके मैंने बूट पॉलिश किए थे उन्होंने मुझे निकाल दिया है, तो अब ये मेरा मसला नहीं है, आपका मसला है कि आप मुझे अब दोबारा हुकूमत में लेके आए। और उसके लिए मुझे लाने के लिए ये स्ट्रगल करें कि आप बाहर निकलें। मेरे बच्चे तो बाहर बैठे हैं, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। आपके बच्चे क्योंकि ना कोई कीमत है उनकी, ना उनकी कोई वैल्यू है, ना उनकी कोई वर्थ है, उनको निकालें बाहर और मेरे लिए उनको बाहर निकाल के कहीं जी के लड़े मरे गोलियां खाएं कुछ भी करें, लेकिन मुझे निकालें। ये स्ट्रगल नहीं हम कह रहे, हम स्ट्रगल कह रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल। अच्छा, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें तरीके इंसाफ के आप आम ऑफिस में भी दाखिल नहीं हो सकते। आप किसी MPA के दफ्तर में जाएं और उसे कहें कि मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क के लिए आपसे भी ज्यादा काम करूं, तो वो आपको कहेगा कि चलें आप यहां से निकलें, आइंदा मुझे आपकी शक्ल नजर ना आए। आप मेरी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं। बराबरी पार्टी बिल्कुल उल्ट है। हम ये कहते हैं कि अगर मेरे से बेहतर कोई कैंडिडेट है तो वो मेरी जगह आ जाए। मैं खुद फैसला कर लूंगा कि ये मेरी जगह बेहतर कैंडिडेट आ गया, क्योंकि हमारा मतमा नजर क्या है इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आना। एक ऐसा इनकलाब जो वोट के जरिए हम लेके आए। ये नहीं कि हम ये जिस तरह ये धरने कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को मत लड़वा रहे हैं आपस में। पार्लियामेंट मौजूद है, एक वोटिंग का सिस्टम मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं। हम अपना मंशूर जो है लोगों तक लेके जाएं और लोगों को उस पर कायल करें और फिर लोग हमें वोट दें और उस वोट की बुनियाद पे अगर हम 2/3 मेजोरिटी ले जाएं फर्ज करें, तो ये तो पूरा आइन जो है उसके अंदर भी जो चीजें हैं जो अमीरों के हक में जाती हैं हम वो भी चेंज कर सकते हैं, वो गरीबों के हक में कर सकते हैं, पूरा का पूरा आइन।